गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग लेसन 6 त्रिभुज के अंतर्गत जो जितने प्रमेय दिए हैं, जितने थ्योरम दिए हैं, उसको हम आज अध्ययन करेंगे। तो पहला जो प्रमेय दिया है वह है थेल्स थ्योरम या थेल्स प्रमेय। तो ये होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। तो यह है कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में किसी एक भुजा के समांतर अगर हम रेखा खींचते हैं तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो दिया क्या है, डी समांतर बीसी और सिद्ध क्या करना है, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए अपान ई सी। तो उपपत्ति तो हम क्या कहते हैं, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों को लेके चलेंगे। कोण ए क्या है, वनिष्ठ है और कोण बी इक्वल टू कोण डी। तो त्रिभुज लिख सकते हैं ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी ई बाई किससे, डबल ए से। अतः ए बी अपान, अब देखिए ए बी अपान ए डी इजकल टू ए सी। देखिए पहला तीसरा ए सी अपान देखिए ए ई। अब हमको तो अब इसको देखिए, ए बी को हम तोड़ सकते हैं, ए बी को तोड़ सकते हैं, ए बी को क्या लिख सकते हैं, अब देखिए ए बी को लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी। तो ए डी प्लस बी डी अपान ए डी इक्वल टू ए सी को लिख सकते हैं ए ई प्लस ई सी अपान ई सी। अब त्रिय गुणा करेंगे, जब त्रिय गुणा करेंगे तो आपका आएगा ए इंटू ए डी प्लस बी डी इक्वल टू ए डी इंटू ए ई प्लस ई सी। जब गुणा करेंगे तो ए ई इंटू ए डी प्लस ए ई इंटू बी डी इक्वल टू ए डी इंटू ए ई प्लस ए डी इंटू ई सी। तो हम जानते हैं, देखिए ए डी ए यहाँ पे भी है और ए डी ए यहाँ पे भी है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा क्या, ए इंटू बी डी इक्वल टू ए डी इंटू ई सी। अब हमको क्या लाना है, ए तो ए देखिए ए अपान ए के साथ क्या है, ई सी। तो ई सी इधर आ जाएगा, ई सी इक्वल टू आपका ए अपान ई सी हो गया। तो ये हो जाएगा ए डी अपान ए डी यहाँ बचेगा और यहाँ पे नीचे बी डी आ जाएगा। ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम। अगला है इसी का विलोम है, अगला है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी इसका विलोम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो ये क्या होता है कि अभी इसका उल्टा है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के अगर एक ऐसा लाइन ड्रा करते हैं, एक लाइन ऐसा खींचते हैं जो इसको समान अनुपात में विभाजित करता है,
तो क्या है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो, इसका उल्टा हो गया। यानी यहाँ पे क्या किया है, दिया है क्या, AD अपान BD इक्वल टू AE अपान EC। तो क्या करना है, सिद्ध करना है DE समांतर BC, यानी उसका उल्टा। तो अब इसमें क्या करते हैं, उपपत्ति। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज AED तथा ABC में तो जो दिया है AD अपान BD इक्वल टू AE अपान EC। हम इसको उल्टा कर देते हैं, तो यह लिख सकते हैं BD अपान AD इक्वल टू EC अपान AE। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो BD अपान AD प्लस 1 इक्वल टू EC अपान AE प्लस 1। तो ये हो जाएगा BD प्लस AD अपान AD इक्वल टू EC प्लस AE अपान AE। तो BD प्लस AD, BD और प्लस AD कितना हो जाएगा, तब AB अपान क्या हो जाएगा BD AD, ये हो जाएगा AC अपान AE। ये हो गया। और कोण A क्या है, उभयनिष्ठ, इसलिए त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC बाई किससे, साइड एंगल साइड से। अतः क्या हो गया, तब अतः कोण ADE बराबर कोण ABC। तो जब यह कोण और ये जो कोण बराबर हो गया, अतः DE समांतर BC क्या है, संगत कोण से। यही हमको सिद्ध करना था। अगला जो प्रमेय है वह है मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसमें क्या दिया है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो इसमें त्रिभुज ABC दिया है और D और E जो है वह AB तथा AC का क्या है, मध्य बिंदु है। तो अब इसमें क्या दिया है, D तथा E क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है DE समांतर BC। तो उपपत्ति, तो हम जानते हैं कि अगर AD मिड पॉइंट है तो AD अपान AD और DB आपस में बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि D तथा E AB और AC का मध्य बिंदु है, दिया है। इसलिए AD इक्वल टू BD तथा
ए इक्वल टू ई सी होगा, और इसलिए ए डी अपान डी बी, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी होगा। अतः क्या होगा, डी ई समांतर बी सी किससे, कन्वर्स ऑफ थेल्स लॉ, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अगला है इसी में, उसी का उल्टा है, प्रूव दैट द लाइन ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो इसका अर्थ है, ये कर रहा है, तो यहाँ उपपत्ति, लेकिन त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में तो इसमें ये दिया है ए ई डी ई समांतर बी सी दिया है, इसलिए कोण डी और कोण बी और कोण ए क्या है, घनिष्ठ है। तो इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी बाई डबल ए से जब समरूप हो गए तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, अतः ए डी अपान बी डी इक्वल टू ए ई अपान ई सी, और यहाँ पे लिख देंगे या ए डी इक्वल टू बी डी। ये जगह थेल्स प्रमेय से, थेल्स थ्योरम से, तो क्या हो जाएगा तब, अतः चूंकि ए डी इक्वल टू बी डी है, तो यहाँ पे ये समीकरण एक है, तो ए डी अपान बी डी की जगह या ए डी की जगह बी डी लिख सकते हैं, बी डी इक्वल टू ए ई अपान ई सी, तो ये एक हो जाएगा, तो ए ई अपान ई सी, तो एक हो जाएगा, तब ए ई इक्वल टू आ जाएगा ई सी, इसलिए क्या हो जाएगा, ई का हो जाएगा, ई जो हो जाएगा वह ए सी का मध्य बिंदु है, इति सिद्धम। तो मिड पॉइंट थ्योरम है, यहाँ दिया है, प्रूव दैट द इंटरनल्स बाइसेक्ट ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड कॉन्टेनिंग द एंगल। तो इसका अर्थ है, यदि किसी त्रिभुज के किसी एक कोण का हम एक ऐसा लाइन ड्रा करते हैं कि जो इसको क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कोण ए और कोण बी आपस में क्या हो, बराबर। तो कह रहा है कि इसके जो कॉन्टेंट जो इसके इंटरनली जो रेशियो है, यानी बी डी अपान डी सी, मतलब यह जो डिवाइड कर रहा है जो इस लाइन को, यानी बी डी अपान डी सी इक्वल टू, तो बी डी के समुख ये, तो बी डी ए बी अपान ए सी, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, अब इन दोनों त्रिभुज को समूह करना पड़ेगा, तो होगा नहीं, केवल एक चीज मिला, केवल क्या मिला, कोण ए व कोण बी, और मान लीजिए अधिक से अधिक ये क्या है, घनिष्ठ मिला इन दोनों त्रिभुज, और तो कोई मिल नहीं रहा है कि जिससे सिद्ध हो जाएगा कि यह क्या है, समरूप है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके समांतर, किसके, इसके समांतर हम एक
रेखा खींचेंगे, किसके, एडी के, और इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बढ़ा देंगे, और ये कहाँ पे मिल रहा है, यू पर। तो यहाँ पे लिखेंगे, रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, क्या है, EC पैरेलल टू AD, यहाँ ऐसे लिखेंगे, EC को AD के समांतर खींचते हैं, समांतर खींचने पर एवं BA को बढ़ाने पर E पर काटता है। अब इसमें उपपत्ति, अब इसमें समझिए, ये अगर ये समांतर है, ये समांतर है, तो ये बताइए, यह कोण और ये कोण, ये समझना, ये कोण, अगर यह मान लीजिए x और ये मान लीजिए y, तो इसमें क्या है, हम इसको समांतर खींचे हैं, तो जब समांतर है तो यह कोण और ये कोण बराबर होगा, किससे, संगत कोण से। तो यहाँ लिखेंगे AD समांतर CE रचना से, इसलिए कोण A व कोण X क्या है, संगत कोण, और उसके साथ और कोण B व क्या है, कोण Y, और कोण B व कोण Y वो क्या है, अंतर एकांतर कोण। तो क्या होगा तब इसमें, और कोण A होगा, कोण B है वो दिया है, तो अब इन तीनों से देखिए, कोण A और कोण B है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा नहीं होगा, कोण A कोण B आपस में बराबर है, और कोण X तो कोण Y भी आपस में क्या जाएगा, इसलिए कोण X इक्वल टू कोण Y, अतः तो त्रिभुज किसमें, ACE में कोण X और कोण Y, अतः कोण X के सामने क्या है, AC बराबर, और कोण Y के सामने AE, आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा, क्योंकि किसी त्रिभुज की अगर किसी त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर हो तो उसके समूह भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर। अब देखिए त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BCE में हम क्या जानते हैं, इसमें है क्या दिया है, अब AD, अब इन दोनों में कोण A व कोण X जो दिया ही है, यहाँ पे दिया ही है, या लिख देते हैं संगत कोण, और कोण B क्या है, वनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज BA, या ऐसे लिख सकते हैं, कोण BCE समरूप त्रिभुज BDE बाई किससे, डबल ए से। तो तब क्या हो जाएगा तब, तो अब देखिए यहाँ BC यहाँ पे लिख सकते हैं, तो अगर ये दोनों त्रिभुज आपस समरूप हो गए तो हो जाएगा तब BD अपान DC इक्वल टू AB अपान AE, किससे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स थ्योरम।
अतः क्या हो जाएगा? तब हम जानते हैं क्या, इसको ए, अब ए बी अपान ए है, और ए बी किसके बराबर है? अब यहाँ पे देखते हैं, ए की बराबर क्या लिख सकते हैं? ए सी, ये समीकरण इसको एक और इस समीकरण दो, समीकरण एक से ए का मान रखने पर तो बी डी अपान डी सी इक्वल टू ए बी अपान, अब ए की जगह क्या लिख सकते हैं? ए सी, ये सीधा ए इसका मिड पॉइंट थ्योरम है।